की जो भी आपको मैंने असाइनमेंट दी थी उसका क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी सारे लोगों को। ये एक क्वेश्चन हम करते हैं, पहले ट्रेपेजॉइडल रूल से करते हैं, फिर सिम्पसन रूल से, सिम्पसन 1/3 से, सिम्पसन 3/8 से, फिर इसको एग्जैक्ट से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल रूल जो है उसके लिए जनरल फार्मूला उसका ये है h/2, और एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। इनके दरमियान जो भी वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, जो भी नोट्स आएंगे उनके साथ आप उसकी वैल्यू से 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका एक जनरल फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अभी हम क्वेश्चन की तरफ आएँ तो हमें गिवन है, लिमिट है 1 से 2 एक्स स्क्वेयर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टी एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास डाटा क्या गिवन है। तो लिमिट्स हमारे पास क्या है, वो हमारी ए और बी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हेयर ए इक्वल्स टू 1 है, बी इक्वल्स टू 2 है, एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन जो इंटीग्रेंड है वो है एक्स स्क्वेयर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और एन यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 12 गिवन है। ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, एन ये है 12। तो इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए भी हमने सबसे पहले तो एच फाइंड करना है। हमें वो पॉइंट्स चाहिए कि जिन पॉइंट्स पे हमने इस फंक्शन को, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, इसको एवेलुएट करना है, उसके लिए हमें एच चाहिए। तो एच के लिए हम क्या करेंगे, एच के लिए फार्मूला हमारे पास है बी माइनस ए बाई एन। बी हमारे पास 2 है, माइनस ए 1 है, एन हमारे पास 12 है। तो ये हमारे पास 1/12 आ गया। ये हमारा इंक्रीमेंट है जो हर एक नोड से दूसरे नोड तक जाएगा। इसकी मदद से हमें ये पता है कि एन हमारे पास 12 है। अगर हम यहाँ पे एक नंबर लाइन के ज़रिए ये शो कर सकें कि हमारे पास ये 12 पॉइंट्स जो हैं, ये 1 है, ये है, 12 इंटरवल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से छोटे करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10th हो जाएगा। तो यहाँ पे इजाफा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और आ जाएगा, आगे आ जाएगा 12 हमारे पास। यहाँ पे 2 1 है और ये 2। तो जो पहला नोड है उसको हम कहते हैं कि हमारा एक्स नोट है, वो ये इक्वल होता है, जो फर्स्ट वैल्यू है जैसे 1 है इसके इक्वल होता है। ठीक है, सेकंड सबसे लास्ट जो है हमारा, वो उसकी वैल्यू से काउंट करते जाएंगे हम, वो 12 आएगी हमारे पास। ये x12 होगा, x12 इक्वल्स टू 2, ये लास्ट वाला होगा। तो ये बीच वाले नोड्स जो हैं हमारे पास, जो ये x1 है, x2, x3, x4, x5, 6 7 8 9 और x10, और ये वाला x11, और फिर ये लास्ट वाला 12। इनकी वैल्यूज़ आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर है और उसे आप यूज़ करना आपको आता है, तो उसे आपको उसमें एक ऑप्शन होगी। अगर ऑप्शन नहीं है, पहली बात तो ये देख लेते हैं कि अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर कैसे फाइंड करना है। फिर हमने x1 कैसे फाइंड करना होता है, मैं यहाँ सेपरेटली लिख रहा हूँ ऐसा। तो x1 जो है वो इक्वल होगा x0 प्लस h के। फिर
x2 क्या होगा, x0 प्लस 2h, x3 x0 प्लस 3h, इसी तरह से ऑनवर्ड चलते जाएंगे सब। यानी अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और आप इसे मैनुअली करना चाहते हैं या करना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए फिर ऐसा है कि x0 हमारे पास 1 है और h की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1/12 थी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/12, ये आ जाएगा 1.083, 1.0833। डेसिमल के बाद 2-3 नंबर्स या 4 नंबर्स तक आप ले लें। तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से सेकंड फाइंड करना हो आप, तो उसमें आपने फिर क्या होगा, एक्स नॉट की जगह एक्स नॉट की जगह पे हमारे पास वही 1 होगा प्लस 2 टाइम्स 1/12। तो इसी तरह से सेकंड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस 1/6 से। ये 1.166 है, 1.166 है। ये सारी वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करके, तो इन वैल्यूज़ पे ये जो हम वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं x1 की, ये जो x1 की वैल्यू हमने फाइंड की, ये वाली ये जो वैल्यू x1 की फाइंड की, इसी तरह से x2 की वैल्यू जो फाइंड की, इन वैल्यूज़ के ऊपर इन वैल्यूज़ ये वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन हमने पहले हमें जो गिवन है x² नेचुरल लॉग ऑफ x, इसमें पुट करनी होती है। अगेन आपको यहाँ पे फिर कैलकुलेटर की मदद चाहिए होगी, तो अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लें, आपके पास नहीं है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर अच्छा, ये कुछ लोग अभी वेटिंग रूम में थे, मुझे देखा नहीं, चलिए मैंने कर दिया सब, ठीक है सबको। तो ये जो फंक्शन है, इसमें यहाँ पे फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर की मैं बात कर रहा था कि वो आप ले लें। और तब तक अगर आप तब तक जब तक आप परचेज नहीं करते, तो एक एप्लीकेशन है साइंटिफिक कैलकुलेटर की 991 ES की, वो आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल्स पे। तो वहाँ पे सारी ऑप्शंस जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, हम कैलकुलेटर की तरफ आएँ तो हमने सबसे पहले मॉड में जाकर, तो 7 पे लिखा हुआ है टेबल्स, हमें टेबल रिक्वायर्ड है और साथ फंक्शन चाहिए, फंक्शन की fx लिखा हुआ आ गया हमें हमारे पास यहाँ पे। तो fx में हम वो फंक्शन वो डालेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में x² नेचुरल लॉग ऑफ x है। x² लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा, और यहाँ पे रेड कलर में x लिखा हुआ है, x को प्रेस करेंगे, साथ स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद है नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग की ये पुट लिखा हुआ है यहाँ पे ln, लॉग के साथ ln लिखा होगा, नेचुरल लॉग है वो, और साथ उसके जैसे हमने प्रेस किया ब्रैकेट आ गई, तो वहाँ पे फिर हमने x लिखना है, फिर अल्फ़ा और रेड कलर में x है, साथ ही हम इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास फंक्शन जो था हमने इनपुट कर दिया। अब फंक्शन की हमें लोअर लिमिट, जी 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 इसमें सर जी, ये आपने आ दी एक नूर आपकी आवाज़ कट रही है बेटा, आप थोड़ा सा, एक्स लिखे आपकी आवाज़ कट रही है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं सर, सर आपने फिर से आप। मैसेज कर बता रहे हैं, आपकी आवाज़ कट रही है, मैं देख लेता हूँ मैसेज अभी। अच्छा, जब तक ये नूर का मैसेज आता है तब तक आप ये देख लें कि f(x) हमने लिखा, x² नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। इसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट का मतलब है कि लोअर लिमिट यहाँ पुट करेंगे, लोअर लिमिट 1 है, तो 1 लिख के फिर आप इक्वल प्रेस करेंगे, तो ये फिर लिखा हुआ एंड, एंड में फिर आपने हमने क्या करना है, अपर लिमिट पुट करनी है, दैट इज़ 2, वो पुट कर देंगे। फिर स्टेप में हमने जो h फाइंड किया था, h हमारे पास 1/12 था,
तो ये h की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे 1 डिवाइड बाय 12। तो जैसे हम इक्वल प्रूफ प्रेस करेंगे तो ये इन तमाम वैल्यूज़ पे जो इसकी जो इंक्रीमेंट बनते हैं वो ये देखिए टेबल बना हुआ आ गया। पहले 1 2 3 लिखा हुआ है, फिर x लिखे हुए हैं, फिर f ऑफ x लिखा हुआ है। हमारे लिए जो 1 2 3 हैं वो हमारे x के प्रीफिक्सेस हैं, जो उसके जो सब फिक्सेस हैं, सॉरी सब फिक्सेस हैं जो उसकी बेस में, जैसे x1 x2 x3 x4 हैं, वो हमारे पास फर्स्ट वाले वो हैं। सेकंड वाले उनकी उन नोड्स की वैल्यूज, जैसे मैंने x1 फाइंड किया था उसकी वैल्यू 1.0833 आई थी, तो यहाँ पर भी देखें वही वैल्यू है, ठीक है, तो 1.0833 है। फिर उस वैल्यू पे फंक्शन को एवेलुएट किया हुआ है, उसके सामने लिखा हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट पे 1.66 हमने फाइंड की थी, तो यहाँ पे देखें 1.66 फाइंड की थी हमने खुद से, जो मैनुअली की थी, तो यहाँ पर भी वही है 1.66, और उस पर फिर फंक्शन को एवेलुएट किया हुआ है। तो आप ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं इनको आप लिख सकते हैं, लिखें और इनको आप सम कर लें तो आपके पास ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम ये वैल्यूज़ लिखते हैं अभी। नूर, आपका मैसेज नहीं आया, क्या बात करनी थी आपने? मैसेज आपका नहीं आया अभी तक। अच्छा, हम ये ट्रेपेज़ॉइडल रूल से कर रहे हैं पहले वाला, तो उसके लिए हमारे पास हम एक टेबल बना लेते हैं, टेबल में वैल्यूज़ लिख लेते हैं, उनको सम अप करना फिर इजी हो जाएगा। तो टेबल में हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो नोड्स होंगे या x की वैल्यूज़ नोड्स एंड की वैल्यूज़, और यहाँ पे फिर होगा एक्सट्रीम्स, जो एक्सट्रीम्स होंगे उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स f ऑफ x i हो जाएगा। तो जो हमारे पास बीच में आएंगे, ये अब नज़र अभी नहीं आ रहा, सॉरी, इस तरह से टेबल बनेगा ये। ये यहाँ पे हमने कुछ 12 वैल्यूज़ लिखनी है। हमारे पास x नॉट, तो हमें पता है कि x नॉट क्या था, x नॉट था 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है। फिर हमारे पास x1 है, x1 हमारे पास था 1.0833। इस पे जो फंक्शन की ये बीच में जो एक्सट्रीम वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है, सिर्फ बाकी सारी वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे। इस पे वैल्यू आई हमारे पास 0.0939। फिर x2 पे हमारे पास 1.666 था, और इस पे वैल्यू आई हमारे पास 0.2098। इसी तरह से x3 वो था 1.25, इस पे वैल्यू आई 0.3486। फिर x4, सर ये 2fx की वैल्यू कहाँ से आई है सर? तो ये फार्मूला, जनरल फार्मूला मैंने लिखा था ना पहले, मैं दोबारा से लिखता हूँ नीचे, ये नीचे वाला मैं साइड पे लिख देता हूँ, ठहरे देखिए। 2fx की वैल्यू ये है कि मैंने जनरल फार्मूला मेरे पास था, मैं ये थोड़ा सा नीचे, आप पहले फार्मूला देख लें उसके बाद फिर
फार्मूला ये था कि जब भी आपके पास ऐसे आपके पास ए और बी हो, एफ ऑफ एक्स हो यहाँ पे, ठीक, तो डी एक्स, तो इसके लिए आप जब ट्रेपेजॉइडल रूल लगाते हैं तो फार्मूला है h/2, और ये एक्सट्रीम वैल्यू एफ ऑफ ए पे प्लस बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी, यानी उन्हें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, यानी बीच में हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इनमें से एक्स नॉट कहते हैं ना, जैसे मैंने एक्स नॉट कहा, इसे पहली वैल्यू को हम एक्स नॉट कहते हैं, तो मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये एक्सट्रीम वैल्यू है एक्स नॉट, तो बीच में x1 आएगी, फिर प्लस 2 टाइम्स x2 आएगी। ये फार्मूले में, ये मैं दोबारा से बता रहा हूँ किस तरह से, ये फार्मूला 2 प्राइम x2 प्लस ये ट्रेपेजियम का जो एरिया का फार्मूला है उसके ज़रिए ये होता है, फिर 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, यानी एक पहले एन से एक पहले वाला, एन हमारे पास क्या होगा, एफ बी होगा, लास्ट वाला बिल्कुल, एफ ऑफ एन भी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो बीच में यानी इन एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बीच में जो भी वैल्यूज़ आएंगे उन सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि जिनको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है टेबल में, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, वो पहली और आखिरी में 12 वाली यहाँ लिखूँगा, ठीक है, जो 1 पे एवेलुएट हुआ, जो 2 पे एवेलुएट हुआ यहाँ लिखा जाएगा, और इन सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस वजह से 2 एफ एक्स आई लिखा है। आई का मतलब ये है कि x1 x2 x3 ये अप टू जितने भी हैं हमारे पास, ये 11 F11 तक जाएंगे ये, ठीक है जी ये। यस सर। अच्छा, तो ये सर ज़ैनब नूर सबा को ऐड करें। जी कर लिया अभी को मैं अभी देखा था, कर लिया, क्लिक कर दिया, अभी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास x4 की जो वैल्यू है वो है 1.33। अच्छा, 1.25 पे हमने लिखा ही था, 0.348 लिख लिया था, 1 2 3 1 2 3 1.333 और इस पे वैल्यू है 0.5114। इसी तरह से x5 पे है 1.4166 और इस पे वैल्यू है 0.699। 6 पे है 1.5 और वैल्यू है 0.9122। x7 पे है 1.5833, वो है 1.52। x8 पे है 1.666, उस पर वैल्यू है 1.4189। 9 पे है 1.75, 1.7138 और x10 पे है 1.833, वैल्यू है इस पर 2.0372। फिर x11 पे है 1.9166, जिस पे वैल्यू है 2.39। और फिर लास्ट है x12 एक्सट्रीम वैल्यू है, ये 2 है, 2 होगा ये, ठीक है। 2 पे वैल्यू है, जो एक्सट्रीम वैल्यू वो यहाँ लिखेंगे, वो उसकी है 2.7725। तो हमने ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या किया कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं, जो स्टार्ट वाली बिल्कुल एंड वाली जो लिमिट वाली वैल्यूज़ थी 1 और 2, उनको यहाँ पे लिखा, और बाकी तमाम वैल्यूज़ जो बाकी इसके बीच में जो आ रही हैं उन सबको यहाँ पे लिखा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम तमाम वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे। अगर मैं
तमाम वैल्यूज़ को सम करने के लिए हमारे पास पहले तो फार्मूला क्या है, h/2 इंटू f of x naught plus 2 times f of x1 plus 2 times f of x2 plus 2 times f of x3, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स, ये सारे एक दफ़ा लिखने पड़ेंगे, या डॉट डॉट भी डाल सकते हैं, डॉट डाल देते हैं, चलिए, प्लस और डॉट 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 प्लस f of x11 फिर प्लस f of x12, ये हमारे पास 1 से 2 वो एक्स स्क्वेयर एच लॉग ऑफ एक्स डी एक्स का था। तो एच हमारे पास है 1/12 2 ऐसे ही आ गया, और इस पे फंक्शन की वैल्यू थी 0, और इस पे फंक्शन की वैल्यू 0 थी, और बीच वाली वैल्यू सारी लिखने के बजाय अगर हम सम कर लें, सम करके लिखते हैं तो वो भी ठीक है। कैलकुलेटर से हम सम कर लेते हैं सारी वैल्यूज यहाँ लिखने की बजाय। तो टेबल हमने बनाया हुआ है, टेबल में सारी वैल्यूज ये लिखी हुई हैं, टेबल आप बनाएंगे तो उनको सम करने के लिए फिर हम नॉर्मल कंप्यूटेशन पे जाके, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 टाइम्स 0.0939 इन सब का सम कर लेते हैं। ये हमारे पास है 0.0939 प्लस 0.2098 प्लस 0.3486 प्लस 0.5114 प्लस 0.699 प्लस 0.9122 प्लस 1.52 plus 1.4189 plus 1.7138 plus 2.0372 plus 2.39 sum multiplied by 2, ये आ गया 23 और प्लस इसमें कर देंगे हम फिर लास्ट वाला 2.7725। इन सब को जो हमारे पास पहले थे, ये सारी वैल्यूज़ जो ये थी, इन सब वैल्यूज़ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 2, सॉरी यहाँ भी 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। फिर क्योंकि ये तो 0 थी, हमारे पास 0 आ गई थी, फिर इनको आपने ऐड करना है बीच में, ये सब को मल्टीप्लाई करके 2 से जो आंसर आ जाए, पहले हम डिमैश रूल के तहत मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, फिर हम ऐड करेंगे। 2.7725 ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 26.4821। अब ये बाहर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/24, और अंदर है हमारे पास 26.4821। उसको हम डिवाइड कर देंगे 24 से, तो ये हमारे पास बना सा 1.1034। तो हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि बीच में कैलकुलेशन ज़्यादा हो तो मिस्टेक के चांसेस भी होते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो है वो करीब करीब है जो हमने कैलकुलेट किया है उसके साथ। अच्छा, ये मारिया अभी आई है, अबू बकर अभी आई तो 4 मैसेज अच्छा, नूर आपने मैसेज किया 1.166, तो ये
आपको x2 समझ नहीं है, x2 कैसे निकला है? मैंने गलत लिखा है, 1.166 था फिर ये, खैर देखते हैं। 1 प्लस हाँ 1.166 था, ठीक है। x2 जो था 1.166 था। तो एक मिस्टेक हो गई थी बीच में, तो जो मैं दोबारा से देख लेता हूँ उसको। हाँ x2 जो था ये, खैर वैल्यूज़ इसकी ठीक होंगी फंक्शन पे। वो लिखा मैंने ऐसे है 1.166, जो इसकी वैल्यू आई है फंक्शन पे एवेलुएट हुई है वो 0.2098 है, वो सही लिखी हुई है, ठीक है। वो उसमें से 1.166 था, चलिए ठीक है। अच्छा, अब इसको हम चेक करते हैं एग्जैक्ट के साथ। तो एग्जैक्ट में हम दोबारा कंप्यूटेशन में जाएंगे, ये हम इंटीग्रेशन प्रेस करेंगे। इंटीग्रेशन प्रेस करके तो सबसे पहले हम इसमें लिमिट्स देंगे इसकी, 1 से 2 तक है। फिर फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, ठीक है। एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये है फंक्शन, ठीक है। मैं एक मिनट ज़रा इसकी लाइट अगर ऑन कर लूँ तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है अभी सही तरह से। एक्स स्क्वायर, एक्स ये फंक्शन है, हमने इक्वल प्रेस किया तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 1.0706, 1.0706। ये तकरीबन इसके ये नियरली जो है 1.0706, तो ये तकरीबन 1.1 ही है, ठीक है। इसका मतलब है हमने जो भी कैलकुलेट किया है वो इसके नियर अबाउट, जो एक्यूरेट के एग्जैक्ट के, ये एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट के करीब है। इसका मतलब ये हमारा जो आंसर है ये ठीक है, ठीक है। ये भी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछें। जो मैंने बताया है इसमें जो वैल्यूज़ वो मैंने 1 पॉइंट, ये जो था यहाँ पे, सॉरी ये अभी नूर ने मुझे बताया, ये 1.1 था यहाँ पे ना, ये 1.16 था, ठीक है। ये 1.16 था, ये बल्कि इसकी इसकी इस पे जो एवेल्यूएट किया वैल्यू ठीक है। तो दोबारा से देखें पहले मैंने वो ए डाटा लिखा, हमारे पास डाटा क्या था, ए बी और एन लिखा, एफ ऑफ एक्स लिखा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वो लिखने के बाद फिर हमने नोट्स फाइंड किए। नोट्स कैलकुलेटर की मदद से ऐसे फाइंड करते हैं कि 7 दबाएंगे, टेबल उसमें लिखा हुआ आएगा, तो वहाँ पे आप फंक्शन पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर उनके बीच में जो इंक्रीमेंट है, जो आपने एच फाइंड किया होगा, एच कैसे फाइंड होगा, एच बी माइनस ए बाय एन से फाइंड होगा। जो एच फाइंड होगा वो उसका स्टेप साइज होगा, वो आप वहाँ पे दे देंगे। उसके बाद जैसे इक्वल प्रेस करेंगे तो वो एक टेबल आपको ऐसे 3 वैल्यूज़ दे देगा। वो 3 वैल्यूज़ में यह होगा कि वो 1 2 3 पहले नोट बताएगा, उसने वहाँ पे जो लिखे होंगे वो एक्स 1 से शुरू हुआ होगा, 1 2 3 4। हम जो शुरू करते हैं वो 0 से शुरू करते हैं, 0 से इसलिए से शुरू करते हैं ताकि आपको ये पता हो कि लास्ट वाला जो है वो हमारा 12 पे आके ख़त्म होता है, ठीक है। वरना आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं, ये आपका अपना अपना वो है, मर्ज़ी है कि आप बेशक उसे एक्स नॉट से शुरू ना करें, एक्स 1 से शुरू कर दें। लाजमी नहीं से आपने एक्स नॉट से शुरू करना है। मैं इसको सेट कर लूँ, ठीक है। तो आप उसे x1 से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे लिखा है वैसे शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 आप 13 तक पहुँच जाएगा। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे 0 क्यों है, वहाँ पे तो 0 नहीं आ रहा था, तो आप 1 से शुरू कर दें, ठीक। और आपने ये याद रखना है कि 2-3 कॉलम बनेंगे, पहली वो जो नोट्स होंगे उनकी वैल्यूज़ होंगी वो, और फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या होगा, जो सबसे पहले वाली जो लोअर लिमिट पे जो आंसर आएगा वो फंक्शन का, और जो अपर लिमिट पे जो फंक्शन का आंसर आएगा वो लिखेंगे लास्ट में। ये एक्सट्रीम वैल्यू है लास्ट में यहाँ पे x12 की, 2 पर जो फंक्शन एवेलुएट होता है उसका ये आंसर आता है, वो यहाँ लिखा। यानी आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है, लोअर लिमिट वाली और अपर लिमिट वाली, जो जब फंक्शन पुट करें तो जो आंसर आता है वो। उसके बाद जो फंक्शन में दरमियान में जितने भी नोट्स आ रहे हैं, यानी नॉट के बाद 1 2 3 4 जितने भी नोट्स आ रहे हैं, जितने भी ये वाले दरमियान वाले, इन तमाम के साथ हम ट्रेपेजॉइडल रूल के मेथड में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो वो हमारे पास वो उसके लिए अलग कॉलम बनाएंगे हम। इन सब को ऐड करके अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उनमें ऐड कर लें ये वैल्यूज़ और फिर बाहर जो h/2 है उससे सॉल्व कर लें। तो हमारे पास आंसर जो आ गया था वो हमने देखा इस तरह से। फिर हमने ये लिखा हमारे पास ये x0 था, यानी आपके पास बेशक आप x1 रखना चाहें 1 रख लें, x0 था, वहाँ से हमने लिखा 1 2 3 और फिर आगे हमने डॉट्स डाल के तो 11 तक लिख लिया, यानी एक पहले और लास्ट वाला। ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, ये वाली ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। इनके आंसर्स हमारे पास जो होंगे इनको सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करें आप और फिर एक्सट्रीम वैल्यूज़ में ऐड कर दें, जो ये वाली वैल्यूज़ हैं इनमें ऐड कर दें। ऐड करके हमारे पास ये आ गया। फिर हमने लिखा h की वैल्यू लिखी, h की वैल्यू 1/12 थी और 2 से h/2 होता है, h/2 था तो h की वैल्यू 1/12 2 से डिवाइड हुआ तो 1/24 बन गया। ये 1/24 अब 26 पॉइंट इसको 1/24 से डिवाइड किया 1.1034 आया। और ये तकरीबन जो एक्यूरेट हमारे पास देखें, इसको अगर हम राउंड करें, राउंड अप करें तो ये हमारे पास 7 की वजह यहाँ पे 1 आ सकता है, 1.1, तो ये नहीं लिया, आपस में इक्वल हैं। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास हमने देख लिया।